पैगंबर मोहम्मद द्वारा मदीने के यहूदियों को निकालने और कत्लेआम के 2 साल बाद नबी ने खैबर के यहूदियों पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन हमले की वजह क्या है? इसके बारे में तबरी वॉल्यूम 8 पेज 117 में मिलता है। बनु साहम जो कि असलम का हिस्सा थे, खुदा के रसूल के पास आए और फरमाया, रसूल अल्लाह, खुदा कसम हमें सूखे का सामना करना पड़ा है और हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मगर उन्हें मालूम हुआ कि खुदा के रसूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पैगंबर ने फरमाया, ओ खुदा, तुझे तो इनकी हालत मालूम है और इनके पास कुछ ताकत नहीं है और मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास जीतने के लिए ज्यादातर खैबर के किले बचे हैं, जहाँ खाने और बिना चर्बी के गोश्त की कोई कमी नहीं। आपको खाने के लिए क्या यहूदियों को लूटना होगा? हाँ, क्यों नहीं। कुरान सूरह अल फतह आयत 20 में अल्लाह ने मेरे लिए जीत और बहुत से लूटों का मुझे वायदा किया है। अल्लाह तुमसे बहुत से गनीमत के मालों का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। फौरी तौर पर तो ये फतह उसने तुम्हें अता कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे। अगली सुबह खुदा ने उनकी जीत के लिए अल साब बिन मुआद किले को खोल दिया। खैबर में खाने और बिना चर्बी के गोश्त की मौजूदगी के मामले में और कोई किला इसके मुकाबले में ना था, इसलिए हमले की असल वजह दूसरे लोगों की जायदाद को लूटना था। सही बुखारी वॉल्यूम 5 किताब 59 हदीस 510। अनस बिन मलिक ने बयान किया, हम लोग खैबर सुबह सुबह पहुंच गए। और उस समय खैबर के लोग अपने बैलचों के साथ बाहर आए थे, और जब उन्होंने पैगंबर को देखा तो वो चिल्लाए, पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाहू अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। हमलावर मुसलमानों से निपटने के लिए अपने सभी लड़ाकों को एक फौज के रूप में एकजुट करने के बजाय यहूदियों ने हमला खत्म होने की आस में अपने किलों में छिपना बेहतर समझा। ये बचाव का तरीका लंबे समय तक काम नहीं आया, क्योंकि मोहम्मद ने थोड़े ही समय में एक एक करके उनके सभी किलों पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद ने मरहब किले से छीनी हुई गुलेल का इस्तेमाल बाकी किलों की दीवारों को बर्बाद करने के लिए किया। किनाना इब्न अल रब्बी खैबर के कतीबा किले का सरदार था। कतीबा इलाके में रहने वाले ज्यादातर यहूदी मदीना के बनु नजीर कबीले के लोग थे। किनाना सफिया बिनते हुआई का शोहर था। उनकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। उनके खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी के लम्हे खत्म हो गए जब मोहम्मद ने कतीबा के किले पर हमला करके उसे जीत लिया, क्योंकि पैगंबर बनु नजीर कबीले के खजाने को छीन लेना चाहते थे। इसलिए किनाना को बंदी बनाकर मोहम्मद के सामने पेश किया गया। किनाना, तूने अपना खजाना कहाँ छिपाया है? खजाना? हमारे पास कोई खजाना नहीं है, हम किसान हैं, तेरी तरह डाकू नहीं। किनाना, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, तू अल्लाह के पैगंबर से बात कर रहा है। अल्लाह का पैगंबर? माय फुट, तू एक कातिल और बलात्कारी है। जुबैर, इसको टॉर्चर करके इससे राज उगलवाओ। जी रसूल अल्लाह। जुबैर ने कुछ सूखी लकड़ियां लेकर उन्हें किनाना की छाती पर सुलगा दिया और एक छड़ से इधर उधर हिलाने लगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द हो। किनाना तो पहले से ही बुरी तरह घायल था और उससे खून रिस रहा था। वे बिना कुछ बोले चल बसा। मर गया काफिर, मुसलमान उसका सिर कलम कर दो। जी रसूल अल्लाह। ये तारीख तबरी वॉल्यूम 8 पेज 122-123 से है। किनाना ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो खुदा के रसूल ने उसके लिए अल जुबैर अल अवाम को यह कहते हुए हुक्म दिया, इसको तब तक टॉर्चर करो जब तक कि इसके सभी राज बाहर ना निकाल लो। अल जुबैर अपनी मशाल को उसकी छाती पर घुमाता रहा जब तक कि किनाना लगभग मर ना गया। तब खुदा के रसूल ने उसे मोहम्मद बिन मसलमा के हवाले कर दिया, जिसने अपने भाई महमूद बिन मसलमा का बदला लेने के लिए उसका सिर कलम कर दिया। वकीदी पेज 351 के मुताबिक खैबर के यहूदियों के सभी अशराफियों को मार दिया गया, साथ ही किनाना के खानदान के सभी मर्दों का कत्ल कर दिया गया।
यहूदियों के कुलीन और संपन्न वर्ग के लोगों में अबू हाकिया के बेटे सल्लाम बिन मिशकाम और इब्ने अल अशराफ मारे गए थे। बचे लोगों के पास कोई जायदाद ना थी, बेशक वे मजदूर थे। मुस्लिमों के लिए इस जिहाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा लूट के माल और बंदी बनाई गई औरतों का बंटवारा था। पैगंबर ने अपने लिए सबसे बेहतरीन छांटने के लिए पहला मुआयना किया। सही बुखारी नंबर 335, पैगंबर ने फरमाया, लूट का माल मेरे लिए हलाल कर दिया गया है, मगर मुझसे पहले किसी और के लिए यह हलाल नहीं था। एक मुस्लिम फौजी दिया अल कल्बी को अपने हिस्से के लूट के माल को मिलने का सब्र नहीं था। अरे रसूल अल्लाह, इन बंदियों में से मुझे एक गुलाम लॉन्ड्री दे दो। ठीक है, जो चाहिए जाकर ले लो। दिया ने जल्दी से दौड़कर सफिया को हथिया लिया। साफिया, अब तू मेरी है। ये तो मुझे भी चाहिए थी। अरे नहीं, इसको तो सबसे बढ़िया वाली मिल गई। जो सोएगा सो खोएगा। अगर हमें साफिया नहीं मिल सकती तो दिया को भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं, पैगंबर से मिलते हैं। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे। अल नाता और शिकर किले से लूटा गया सभी माल फौजियों को मिलेगा। कटिबा इलाके का सारा माल मेरा होगा। दिया सफिया को अपने कमरे में ले गया। साफिया, मैं तुझे पहले से ही तब से जानता हूँ जब तू मदीना में रहती थी। मैं तुझे हमेशा अपने लिए चाहता था। अब अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे छूना भी मत। तू मुझे चाहने लगेगी। साफिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ओह रसूल अल्लाह, आपने साफिया बिन्त हुयाई को दिया को दे दिया। वो कुरैजा और नजीर कबीले की रानी है। वो आपके सिवा और किसी को शोभा नहीं देती। सही मुस्लिम किताब 8 नंबर 3329। अनस ने खबर दी, जंग के माल में से सफिया दिया के हिस्से में आ गई और उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने उसकी तारीफ की और कहा, हमने जंगी कैदियों में से उसके जैसी कोई नहीं देखी। पैगंबर की 30 मर्दों की ख्वाहिशात एकदम से जाग उठी और वो अपनी ख्वाहिशों के लिए बेसब्र हो गए। बिलाल, दिहिया के पास जाओ और साफिया को मेरे पास लेकर आओ। जी रसूल अल्लाह। बिलाल दिया के कमरे पर गया। ये मैं अभी मशगूल हूँ, निकल यहाँ से। दिया, रसूल अल्लाह साफिया से मिलना चाहते हैं, उसे मेरे हवाले कर दो। हरगिज नहीं, वे उसे पहले ही मेरे हवाले कर चुके हैं। बिलाल सफिया और उसकी ननंद को पैगंबर मोहम्मद के पास लेकर आया ताकि वो उन दोनों में से एक या दोनों को रात के लिए पसंद कर सके, लेकिन दिया ने भी हार नहीं मानी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? साफिया पहले से ही मेरी है। अपने भाई किनाना के मुर्दा शरीर को देखकर उसकी छोटी बहन शॉक्ड होकर जोर जोर से रोने लगी। रहमतुल्लाह मोहम्मद नाराज हो गए और कहा, इस चुड़ैल को मुझसे दूर कर दो। इस चुड़ैल का गुनाह यही था कि वो अपने भाइयों और खानदान के लोगों की लाशें देखकर रो रही थी। बिलाल, क्या तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है जो कि तुम इन दोनों औरतों को अपने मुर्दा शौहर और भाइयों के पास से लेकर आए? ओह रसूल अल्लाह, मैंने सोचा नहीं था कि आपको इससे नफरत होगी। मैं चाहता था कि वे अपने लोगों की बर्बादी खुद ब खुद देख लें। सफिया को पैगंबर के सामने पेश किया गया। पैगंबर मोहम्मद ने सफिया पर अपना दावा करते हुए उस पर अपना कपड़ा डाल दिया। सही बुखारी नंबर 2228। सफिया कैदियों में से थी। वे पहले दिया अल कल्बी के हिस्से में आई थी, मगर बाद में वो पैगंबर की हो गई। लेकिन दिया हार मानने को तैयार नहीं था। सीरत रसूलुल्लाह में दिया को सफिया के बदले 2 गुलाम लौंडी दी गईं, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस के हिसाब से उसको 7 गुलाम मिले। ऐसा क्या हुआ कि 2 गुलामों से बात 7 गुलामों तक पहुंच गई। जरूर ही दिया और मोहम्मद के बीच में जोरदार मोल भाव हुआ होगा। रसूल अल्लाह, ये कतई ठीक नहीं है। आपने साफिया मुझे दी थी। मैंने इरादा बदल लिया।
मैं उसके बदले तुम्हें साफिया की रिश्ते की 2 छोटी बहनें देता हूँ। तुम्हें वो अच्छी लगेंगी। वो दोनों ही सुंदर और पाक हैं। आज की रात तुम जबरदस्त मौज कर सकते हो। रसूल अल्लाह, मुझे इन लड़कियों से कोई मजा नहीं आएगा। आप उन्हें अपने ही पास रखो। बस मुझे केवल साफिया वापस कर दो। दहिया, बहस मत कर। मैं इस सौदे को और फायदेमंद बनाते हुए ये जवान बच्चे भी तुम्हें देता हूँ। तुम आज की रात इन 5 के साथ जबरदस्त मौज मस्ती कर सकते हो। मुझे ये भी पसंद नहीं है। मेहरबानी करके मुझे मेरी साफिया लौटा दो। कैसा रहेगा कि 2 औरतें और दे दूं? बस ये 7 गुलाम ले लो, कुल मिलाकर 7। ठीक है? रसूल अल्लाह, पिछले जिहाद से मेरे पास काफी गुलाम हैं। मुझे बस साफिया ही चाहिए। ए अरियल खच्चर दहिया, इसके पहले कि मेरा इरादा बदले और मैं तेरा नीचे का औजार ही कटवा दूं, जो दे रहा हूँ वो चुप करके ले ले। दिया को मालूम था कि जो पैगंबर ने बोला है उसे वो कर सकता है। उसने 7 गुलामों को ले लिया और जल्दी से निकल गया। पैगंबर मोहम्मद सफिया को लेकर जल्दी से अपने टेंट की ओर भागे। जब मोहम्मद ने सफिया की ओर सोहबत के लिए कदम बढ़ाए तो सफिया ने विरोध किया। वो अपने को उस आदमी को कैसे सौंप सकती थी जिसने कि अभी कुछ घंटे पहले ही उसके घर वालों का कत्ल किया हो। तुम्हारा मसला क्या है साफिया? मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं और उनकी औरतों से मुंह काला करते हैं। तुम क्या बात कर रही हो? ये हम नहीं थे, बल्कि अल्लाह था जिसने हमारे हाथों से उनका कत्ल किया। उसकी आयत ये है, कुरान सूरह अल-अनफाल आयत 17, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ही ने उन्हें कत्ल किया। इसके अलावा काफिर कभी भी बेगुनाह नहीं होते हैं। उन्हें कत्ल करना जायज है। जब हम उन्हें कत्ल कर देते हैं तो हमें उनकी बीवियों और बेटियों से सोहबत करना हलाल है। ये कुरान सूरह अन-निसा आयत 3 और 24, सूरह अल-मोमिनून आयत 6, सूरह अल-अहजाब आयत 50, सूरह अल-मारिज आयत 30 के मुताबिक है। इसलिए बेवकूफी बंद करो और मुझे सोहबत करने दो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। तुम मुझे रोकोगी तो मैं तुम्हें वापस दहिया को दे दूंगा और कोई दूसरी लड़की ले आऊंगा। सफिया ने महसूस किया कि विरोध करना बेकार है। उस समय पैगंबर मोहम्मद 59 साल के थे, जबकि सफिया केवल 17 साल की थी। कैसे भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती तो होनी ही है। वो या तो मोहम्मद करे या फिर कोई दूसरा मुसलमान। कम से कम मोहम्मद के पास माल गनीमत के 20% हिस्से से गुलाम लौंडियों की लगातार मौजूदगी है और बहुत सी रिहायशी बीबियां हैं। मेरे साथ सोहबत की जबरदस्ती कम होगी। एक आम मुसलमान के हाथों मेरे साथ दिन रात जबरदस्ती की जाएगी और तब मुझे गुलामों के बाजार में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाएगा। जब मोहम्मद सफिया के साथ सोया हुआ था तब उसने अपने टेंट के पास कुछ हरकत की आवाज को सुना। ये पता लगाने के लिए वो कौन है, उसने बाहर आने का फैसला किया। कौन है वहाँ? या रसूल अल्लाह, ये मैं हूँ, अबू अयूब। तुम मेरे टेंट के चारों ओर क्या कर रहे हो? मैं इस जवां औरत के आपके साथ होने की वजह से डरा हुआ था। आपने इसके बाप, इसके शौहर और बहुत से कई रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया है और कुछ समय पहले तक यह काफिर थी। मैं इसकी वजह से आपके लिए वाकई खौफजदा था और आपकी रखवाली कर रहा था। ओह बेहतर। ये हिस्ट्री ऑफ अल तबरी वॉल्यूम 39 पेज 185 से है। अबू हुरैरा ने फरमाया, जबकि पैगंबर सफिया के साथ सोया हुआ था, अबू अयूब उसके दरवाजे पर पूरी रात पहरा देता रहा। जब उसने सुबह मोहम्मद को देखा तो उसने कहा, अल्लाहू अकबर। उसके हाथ में तलवार थी। उसने पैगंबर से फरमाया, ए खुदा के रसूल, इस औरत की शादी अभी अभी हुई थी और आपने उसके बाप, उसके भाई और उसके शोहर को कत्ल कर दिया। इसलिए मुझे इस पर भरोसा नहीं था कि कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। पैगंबर हंसे और फरमाया, बहुत अच्छे। इस ईमानदारी भरी जानकारी से ये पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद और उसके पैरोकारों को दिन में लोगों को कत्ल करने और रात में उनकी औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार करने में किसी तरह का कोई मसला नहीं था। ठीक है, हाँ, जब तक वे चीजें मेरे और मेरे खानदान के साथ नहीं होती तब भी उसे ता कयामत तक पूरी इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन नमूना होने का दावा किया जाता है। कुरान सूरह अल-अहजाब आयत 21, बेशक अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है जो कि अल्लाह और कयामत में यकीन रखता हो और अल्लाह को अक्सर याद करता हो। इसीलिए इस्लाम में अच्छा क्या है और बुरा क्या है का बेहतरीन नमूना यूनिवर्सल वैल्यूज पर डिपेंड ना होकर मोहम्मद की पसंद और नापसंद पर डिपेंड करता है।
जैसे कि यूनिवर्सल वैल्यूज के मुताबिक बलात्कार, हत्या, लूटमार सरासर गलत हैं, मगर मोहम्मद के लिए वो हमेशा गलत नहीं है। मुझे लोगों से तब तक जंग करने का हुक्म हुआ है जब तक कि वो यह कबूल न कर लें अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत का हक नहीं है। अगर वो ऐसा कहते हैं, हमारे किबला की ओर मुंह कर हमारी इबादतों की तरह इबादत करते हैं और उसी तरह कत्लेआम करते हैं जैसे हम कत्लेआम करते हैं, तब उनका खून और उनकी दौलत हमारे लिए मुकद्दस होगी और हम उनमें दखल नहीं देंगे सिवाय शरई तौर पर जिसका हिसाब अल्लाह के पास होगा। बुखारी के मुताबिक मोहम्मद ने सफिया के साथ 3 दिन तक मौज मस्ती की। उसे वो बेहद पसंद आई और तब उसने उससे निकाह करने का फैसला किया। अनस बिन मलिक ने बयान किया, पैगंबर खैबर के रास्ते में 3 दिन तक सफिया बिनते हुआई के साथ रुके, जहां की उसने उसके साथ सोहबत और फिर निकाह किया। सफिया उनमें से थी जिन्हें की पर्दा करने का हुक्म दिया गया। पर्दा करने का मतलब ये था कि सफिया मोहम्मद की बीवी बन गई थी और अब वो कोई गुलाम लौंडी या रखेल नहीं थी। शरिया के मुताबिक गुलाम लौंडियों को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, मगर पैगंबर मोहम्मद इतने गए गुजरे थे कि उन्होंने सफिया को मेहर या दहेज ना देने का फैसला किया। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 हदीस 367। ताबित ने अनस से पूछा, ओ अबू हमजा, पैगंबर ने उसे क्या मेहर या दहेज अदा किया? उसने फरमाया, वो खुद ही उसकी मेहर थी, क्योंकि उन्होंने उसे आजाद किया और फिर उससे शादी की। मुझे साफिया को उसका महर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह होता कि उसको आजाद करने के बदले में मैं खुद को ही अदा करता। साफिया के साथ मेरी रहमत के लिए अल्लाह मुझे 2 इनामात देगा। पहला, साफिया को आजाद करने के लिए, दूसरा उससे शादी करने के लिए। वो बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसे मेरे जैसा हमदर्द और बेहतरीन शख्स मिला।